योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। गोरखनाथ मंदिर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। लखनऊ में हॉकी चैंपियनशिप का हुआ समापन पर बोले सीएम योगी, हॉकी के लिए हमें करना होगा प्रयास। गडकरी ने हरियाणा में 5 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी रहे मौजूद। जनता को दिया जा रहा महंगाई का झटका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। 15 दिन में 13वीं बार बढ़े दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल का दौरा किया और गोरखनाथ मंदिर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। अहमद नाम के शख्स ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर सोमवार सुबह ही पीएसी जवानों पर हमला बोला था, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत ने हमले के आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मामले से अवगत कराया और घटना की जानकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं इस घटना को लेकर लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस के जवानों पर किया गया हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये आतंकी घटना है। उन्होंने कहा कि हमलावर व्यक्ति आतंकी घटने को अंजाम देने के लिए बदनीयती से मंदिर परिसर में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे पीएसी एवं पुलिस के जवानों ने नाकाम कर दिया। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। चूँकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम
गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है जो कि घटना से संबंधित है तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया अभी शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा। उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 32वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी खेलता है तो वे केवल अपने लिए नहीं खेलता, वह देश के लिए खेलता है, बहुत कुछ संदेश देकर जाता है। जब इन बच्चों के प्रदर्शन को केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो वह अत्यंत प्रफुल्लित हो रही होगी कि जो उन्होंने सोचा था उसको वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अभी मैंने हॉकी के अपने उभरते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया और सचमुच खेल की उत्कृष्ट भावना उनके इस प्रदर्शन में देखने को मिली। जब भी एक खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है तो वह खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता, वह देश के लिए खेलते हुए बहुत कुछ संदेश देकर के जाता है। और जब भी ये हमारे होनहार खिलाड़ी अपना खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन करते हैं तो उस समय जिन महानुभावों की स्मृति में इस प्रकार के आयोजन होते हैं उन महानुभावों की आत्मा भी अत्यंत प्रफुल्लित होती होगी।
जब इन बच्चों के इस उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन को स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो अवश्य प्रफुल्लित हो रही होगी कि उन्होंने जो सोचा था उसको उनकी वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी दुनिया को भारत की देन है। ओलंपिक में एक समय भारत का दबदबा था और जब मेजर ध्यानचंद या केडी सिंह बाबू इस हॉकी के कैप्टन के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उस समय पूरी दुनिया उनके खेल के जादू को देखते हुए झूम उठती थी। और यही कारण है आजादी के बाद 1948 में ओलंपिक में और 1952 के ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1952 का गोल्ड मेडल उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ही कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपनी इन विभूतियों